नमस्कार मित्रों, क्या आपके भी फास्ट हाउस में अंधा ग्रह केतु बैठे हुआ है। केतु देव कहा जाएगा क्योंकि उनको देवता का श्रेणी में गिना जाता है, राहु और केतु दोनों को। क्योंकि हमारे मैथोलॉजी के हिसाब से जो अमृत समुद्र मंथन जो भी स्टोरी है, फिलहाल वो अलग बात है। तो क्या आपके फास्ट हाउस में है केतु महाराज? कैसे होगा देखिए, ये जो जैसे मैंने लिखा हुआ है ना कुंडली, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है आपका मेष हो फास्ट हाउस, या आपका मीन भी हो सकता है, मकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फास्ट हाउस। एसेंडेंट की बात कर रहा हूँ, एस पर लगन। अगर आपके फास्ट हाउस में अंधा ग्रह केतु देव बैठे हुए, क्यों अंधा है देखिए, जैसा सबको मालूम है कैसे क्या क्या घटनाएं हैं, तो उसमें नहीं जाते, वो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर फास्ट हाउस में है तो कैसा रहेगा आपका ज़िंदगी, क्या क्या नुकसान होगी, क्या क्या फ़ायदा होगा, कितना लाइफ में आपको हाइट मिलेगा और कितना आपको मतलब नीचे की तरफ ढकेल देगा। तो मित्रों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर फास्ट हाउस में है ये आपके केतु महाराज, तो भाई किसी के साथ चल लिया, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाएगा क्योंकि दिमाग है नहीं। फास्ट हाउस आपका व्यक्तित्व है, आपका सिर है, मतलब आपका पूरा बॉडी हो गया, आपका व्यक्तित्व मतलब आप खुद हो गए, ये हो गया फास्ट हाउस। अगर केतु महाराज आपके फास्ट हाउस में है तो मतलब अपना खुद का कुछ लगाना ही नहीं है, बस लोगों के साथ चलना है, जिसके साथ जुड़ लिए उसी के हो लिए, उसी के भाव में चल लिए। ये बहुत एक बुरी चीज़ होता है दोस्तों। इससे भी बचने का उपाय बता दूंगा कैसे बच सकते हो। और देखिए दोस्तों, देखिए फास्ट हाउस वालों को करना क्या चाहिए। फास्ट हाउस को हमेशा अपने मन की बात सुननी चाहिए, जो इनर फीलिंग्स, इनर थॉट होता है ना। क्योंकि देखिए, आंखें नहीं ना, मन की आंखों से केतु महाराज सब कुछ देखते हैं। तो जो आपके दिल में आए ना, जो सिक्स सेंस आपका बोले, उसको लेके आगे बढ़िए, आप सक्सेस होंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। केतु महाराज अगर बॉडी में आपके फास्ट हाउस में होंगे, लगन जिसको कहा जाता है, एसेंडेंट, फास्ट हाउस एसेंडेंट या लगन कहा जाता है, तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो कॉमन होगा। देखिए आपको मतलब भ्रमित, समझ गए दोस्तों, द्वंद, भ्रमित, क्या करे क्या ना करे, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, किसी दूसरे की बुद्धि से चलना। अगर सही बुद्धि मिले तब तो सही है, अदरवाइज आप भटक जाओगे। लेकिन जैसा मैंने कहा है ना, आपका अंदर का जो बात है ना वो सुनना चाहिए, मन की बात सुनना चाहिए, क्योंकि आपका सिक्स सेंस बहुत काम करेगा। आप पहले से कुछ पता होगा भाई ऐसा कुछ होने वाला है, दिल की पुकार जिसको कहा जाए उसके साथ चलिएगा। आपके क्या हो सकता है देखिए, हमेशा सिर में चोट लगने की संभावना बन सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है देखिए, आँखों में चोट लगना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हो सकता है, जो माउथ, गले में, गला और जो आपके मुंह के अंदर दांत में बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे इशू देखे देंगे। तो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, समझ गए दोस्तों, या तो फिर सर्दी फटाफट लग जाना, या फिर लांस से इन्फेक्शन हो जाना, गुर्दे में कुछ इन्फेक्शन हो जाना, या तो फिर आपके पेट में हमेशा के लिए पुराना दर्द, समझ गए दोस्तों, कुछ एक ऐसा अचानक ऐसा दर्द पकड़ जाए, या फिर कुछ आपको पता ही ना चला, अंदर अंदर आप जाके देखो कि बहुत बड़ा बीमारी बन गया। इससे आगे चलेंगे तो देखेंगे आपके लोअर पोर्शन में, पेट के लोअर पोर्शन में, जो स्टमक के लोअर पोर्शन होता है, वहाँ पे अचानक पेन शुरू हो गया, कंटिन्यू ये पेन रहता है। ऐसा लगेगा ना कभी कोई मतलब सुई या फिर चाकू, कोई नुकीली चीज़ से आपको ऐसे ही पिंच मार रहा है, ऐसा ही आप लगेगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो ऐसा फील होगा कि आपको प्राइवेट पार्ट्स में, आपका जो प्राइवेट पार्ट्स, आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, प्राइवेट पार्ट्स में आप सोचोगे, देखोगे, गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। प्राइवेट पार्ट्स में जब भी राहु का माफ़ कीजिएगा, केतु महाराज का महादशा, दशा या मतलब गोचर में होंगे, तो देखेंगे आप आपके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे कोई जैसे नुकीली चीज़ से कोई ऐसे दबा रहा है, ऐसे आप सोचोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कमर के हड्डी में बहुत सारा दर्द, या फिर चोट लग जाए कमर की हड्डी में, लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर चोट लग जाए, समझ गए। वरना घुटने में चोट और टांग में चोट, घुटने के नीचे चोट लग जाए। अगर ये भी बच गए ना आप, तो आगे चल के देखोगे आपको रात में नींद ना आए, पाइल्स की शिकायत हो जाए,
समझ गए दोस्तों। पाइल्स की शिकायत हो जाए, सबसे ज़्यादा अहम जिसको दिखा गया है, पाइल्स की शिकायत हो जाए और रात को नींद ना आए। ऐसे बहुत सारे चीज़ें देख के चलते हैं केतु महाराज। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और भी बात करते हैं कैसे क्या होगा, कैसे बच सकते हो। देखिए, यूँ तो केतु देव का मतलब दृष्टि नहीं है, नहीं देख पाते ना, आँख नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो नेचर होता है, जो प्रभाव होता है, जो उनका जो दृष्टि नहीं है फिर भी उनका छाया जो पड़ता है ना, 7th हाउस में, 4th हाउस में, 8th हाउस में। अगर फर्स्ट हाउस में आपका है और अगर बुरे है तब बहुत दिक्कत है दोस्तों। आपके बचपन में पढ़ाई लिखाई छूट जाए, अगर आप बचपन में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग महादशा चल रहा है, लेकिन बचपन में आप पढ़ाई कर लिए, लेकिन कुछ आगे 10th तक जाने से देखिए आप फेल वगैरह हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, या पढ़ाई में मन ना लगे, मतलब ऐसे गंदे गंदे दोस्तों के साथ मिल जाओ, ऐसा हो सकता है। और जो उनका 7th में उनका छाया पड़ता है तो आपको क्या होगा, स्पाउस, लाइफ पार्टनर समझ गए, उनके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, विवाहित जीवन को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारा दिक्कत दे के चल जाए। यूँ तो आप धार्मिक होंगे, ऐसा मना नहीं करो, धार्मिक होंगे, लेकिन फिर भी धार्मिक लोगों के साथ भी होता है ना, धार्मिक लोगों का भी ड्राइवर्स होता है, बहुत कुछ होता है, ये भी हो जाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कमर में चोट लगना, ध्यान रखिएगा। यूँ तो चोट आपके सिर में भी लग सकता है हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ चोट लगने का डर लगा रहता है। अगर केतु महाराज आपके लगन में फर्स्ट हाउस में है तो कुछ ना कुछ चोट लगने का डर लगा ही रहता है, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में है तो देखिए ज़्यादातर कमर में चोट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे बहुत सारे इशू है। और देखिए एक चीज़ है देखिए, केतु महाराज उच्च के कहाँ पे होते हैं, धनु में। अगर आपके फास्ट हाउस में 9 लिखा है, मतलब धनु आपका फास्ट हाउस है, एसेंडेंट लगन आपका धनु है, वो उच्च के होते हैं। और नीच के कहाँ होता है, मिथुन में। जहाँ पे राहु महाराज उच्च के होते हैं वहाँ मिथुन में नीच के होते हैं। अगर केतु महाराज फास्ट हाउस आपके फास्ट हाउस में हो भी सब कुछ नहीं, कुछ नक्षत्र होते हैं, अगर फास्ट हाउस में अपने नक्षत्र में है तब जाके बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे, बहुत बढ़िया, आप बहुत बड़े धार्मिक लेवल का होगे। समझ गए दोस्तों, बहुत बड़े धार्मिक लेवल के होगे। और मतलब क्या कहा जाए, आपके साथ जो भी आएगा, मतलब सामने कोई आएगा ना, तो आप उसके मतलब जो भी अंदर की जो बातें हैं ना, आप फेस रीडिंग जिसको कहा जाए, आप बात उसको पता आपको चल जाएगा कैसा ये आदमी क्या है, कैसा है, जो आप सोचोगे ना उसका ये आदमी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ऐसा मतलब देख के चलते कि तुम महाराज अगर उच्च के होते। लेकिन अगर नीच के होते होंगे तो आपको हर चीज़ में डर लगना कि चीज़ में जाए कि ना जाए, कॉन्फिडेंस का एकदम कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, मतलब बहुत सारा दिक्कत दोस्तों, बहुत सारा दिक्कत। एक तरीके से कहा जाए मतलब सही से चले, उच्च का हो, अगर नीच का हो, अगर फास्ट हाउस में आपका वो है और उच्च का भी है तो आपको बहुत बढ़िया चीज़ चलने वाला है, बहुत सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। लेकिन भाई नीच का हो गया तो हर चीज़ में आपको डर लगा रहेगा। यूँ तो एक तो आँख नहीं है, लेकिन डर तो आपको हमेशा ही हमेशा रहता है। तो और देखिए, और भी कुछ बातें जैसे बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है, स्किन डिजीज़। अगर आपके फास्ट हाउस में केतु महाराज है तो आपको ध्यान रखना है स्किन डिजीज़। जैसे भी कोई आपको स्किन रिलेटेड इशू हो तो साथ ही साथ डॉक्टर कंसल्ट करना है। अगर ये लंबा चले तो ऐसे लोगों के पास देखिए कुष्ठ रोग तक बन जाता है। समझ गए दोस्तों, कुष्ठ रोग तक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे इशू होते, और भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। और देखिए जो केतु महाराज है धार्मिक है, कोई बोलेगा पाप ग्रह है, लेकिन नहीं है। देखिए जो मोक्ष का जो रिलेशन है वो केतु से ही जुड़ा होता है, तो वो अलग बात है, उससे नहीं जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे ज्ञान दे रहा है। देखिए ऐसा है कि केतु महाराज जो चाहते हैं आपको वो करना होगा लगन में बैठे, तो देखिए करना क्या होगा, क्योंकि आपको ना आपके जो जिसको कैरेक्टर कहा जाता है, चरित्र, उस पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप यहाँ ऊपर मुँह मारते फिरे ना तब जाके दिक्कत बहुत है। देखिए ऐसे लोगों को अगर शादी का मौका मिले तो पहले शादी कर लेना चाहिए, मतलब एज के 18 होने के बाद ही भाई, मतलब अगर मिले तो अगर जैसे ही आपके चाइल्ड आएंगे ना, बच्चे आएंगे, ज़्यादा पुत्र होते हैं पहले, तो आपका तरक्की के युग बन जाते। समझ गए दोस्तों, तरक्की के युग बन जाते, क्योंकि ऐसा चीज़ है अगर आप इस चीज़ में नहीं रहोगे ना, वैसे ही मुंह मारते फिरोगे कहीं भी तो आपका बहुत सारे दिक्कत लाइफ में होने वाले हैं। देखिएगा आपके सामने उदाहरण होगा, ऐसे बहुत सारे राजनेता भी हुए हैं और बहुत ऐसे भी बिजनेसमैन हुए जो
कम उम्र में ही शादी कर लिए, आगे बढ़ गए, तरक्की बहुत हुआ। और ऐसे लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं ना, जैसे उनका दिमाग नहीं है। फर्स्ट हाउस में केतु अपना मतलब किसी के साथ जुड़ लिए, मैंने पहले ही कहा था ना, उसी के साथ हो लिए। तो ऐसे ऐसे 2-3 पीए होते हैं ना, जो चेले होते हैं साथ में चलने वाले, सब उनको मेंटेन करते हैं। कभी कभी उनको मैनिपुलेट करके उल्टा सीधा काम करवा लेते हैं, मतलब कर ही लेते हैं। वो इतना बड़ा नेता है, उतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका खुद नहीं मालूम, बस काम कर रहा है, दिल का खुला है, समझ गए, खुला दिल का आदमी है, चलिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हो सकता है फास्ट हाउस उनका 9 लिखा हो, मतलब धनु में हो केतु और उच्च का हो, तो क्या करेगा आदमी, तो स्पिरिचुअल इसमें तो होगा ही, और मतलब दिल से काम करने वाला होगा, चलो चलते। और बाकी सारा ग्रह नक्षत्र उसके ठीक है, तो वो बन गया नेता, बहुत बड़ा पोजीशन का बन गया। ऐसे आपके आसपास बहुत नेता होंगे, लेकिन उनके साथ जो चलते चेले चामुंडे, वही उनको मतलब मेंटेन करते। वो मेंटेन में अगर वो सही नहीं मेंटेन करते, उनको मतलब लूट मार के खाते, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है लोगों के लिए। लेकिन वो जो आदमी है वो अपने दिल से काम करता रहेगा, लेकिन उसको मैनिपुलेट करेंगे साथ के लोग, उसको बर्बाद करने के स्थिति में रहते। तो ऐसे में चाहिए कि अगर आपके फास्ट हाउस में कहते हो, तो इनर जो सोल जो आपका है ना, मन की आवाज़, वो सुना कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे नेगेटिव होता है ना, राहु केतु के जो कुछ मित्र नहीं है, कुछ एनिमीज प्लेनेट यहाँ पे मतलब राशि होते हैं, सारे तो मित्र नहीं है, कुछ शत्रु भी होते हैं। तो उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा है, वहाँ पे बैठे तो बढ़िया रिजल्ट नहीं देते, फास्ट हाउस में बैठ जाए तो लेकिन आपको होना क्या, स्पिरिचुअलिज्म में आपको नहीं छोड़ना है। आप मंत्री हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बिजनेस करो, लेकिन किसी एक चीज़ को ना, धर्म के काम को बढ़िया से आप हमेशा करते रहो। ऐसा नहीं कि भजन करते रहो, ये मतलब धर्म का काम भजन करना नहीं होता है। कोई एक बढ़िया काम करो, मतलब कंटिन्यूअसली आप करते रहो, समझ गए दोस्तों, तो आपको बढ़िया रहेगा। अगर आप मतलब सब कुछ छोड़ के संत के लाइन में जा रहे हो ना, तब तो भाई अलग बात है, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा सब कुछ, जो भी मोक्ष जिसको कहा जाता है। लेकिन ऐसे काम करके भी आपका हो सकता है, आपका जो भी आप राजनीति में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ऐसे काम करके भी आपका भला हो सकता है। क्योंकि कोई एक बढ़िया काम, अच्छा काम आप कंटिन्यूअसली करते रहो। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा है, इस वीडियो के पहले क्या है, जो आपका सर नहीं है केतु का, तो आदमी अंधे की तरह आगे बढ़ते रहता है, उसके साथ और हो सकता है किसी के साथ आगे बढ़ता रहे, और जो वो सक्सेस हो जाए उसके साथ लोग जुड़ जाए और लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं, चलिए भाई काम करता रहे, वो अब नेता है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो लोग है उसको मतलब रास्ता दिखाने के नाम पे चलिए आगे बढ़ रहा है, उसको लूट के खा रहे हैं और उसको बदनाम हो रहा है। तो ऐसा चाहिए, मैंने पहले ही बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, अपने इनर जो सोल का आवाज़ होता है ना, अंतर्मन की आवाज़ है, वो सुनना चाहिए। और जो अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अपना जो कैरेक्टर है वो सही रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तो आएगा ही आएगा दिक्कत, मैंने बोल ही दिया है। और जो स्किन डिजीज़ और बीमारी, अगर कहीं ना कहीं 5th हाउस आपका फास्ट हाउस है, जहाँ आपका मतलब 5 लिखा हुआ है, वहाँ आपका फास्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है, तो देखिए हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, अचानक हार्ट ब्लॉक हो जाना, ऐसे बहुत सारे इशू दिखाई देते। तो बस प्रिकॉशन लीजिए कि अच्छा काम करते रहिए, तब जाके केतु बुरा भी नहीं होंगे, कोई बुरा चीज़ आपके साथ होगा नहीं। और अंदर की आवाज़ सुनता रहिए, क्योंकि देखिए 7th हाउस 7 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 केतु का नंबर होता है। और केतु जो है, देख लीजिएगा आप लोग, आपके आसपास जो लोग हैं, कोई भी रिश्तेदारी में कुछ भी है, क्या क्या देख के चलते हैं। फास्ट हाउस में अगर केतु बैठे हुए, तो मतलब अपना दिमाग लगाता नहीं, क्योंकि होता नहीं। लेकिन आदमी बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। अगर बाकी सारा जितने भी ग्रह है अगर सही है, तब तो भाई क्या कहा जाए। अदरवाइज़ देखिए ऐसे लोगों को बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं। कभी अगर केतु बहुत बुरा हो तो बहुत बुरे सपने आते हैं, अगर केतु बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया सपना आता है। मतलब जो भी पितृ के सपने आता है, कोई देवी देवता का सपना आ जाता है, या फिर स्नेक्स जो होते हैं वो सपने में आते हैं। बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं। तो फास्ट हाउस में केतु, मैंने कुछ बीमारी पहले कहा है, उसको अब देखना है, करना क्या है ये भी नहीं मैंने कहा है, किसी चीज़ों से बचना है ऐसे भी इस वीडियो में बता दिया है, समझ गए दोस्तों। तो देखिए बस काम करते रहिए, ठीक है, लेकिन मन की आवाज़ सुनिए वही। और अगर देखिए दोस्तों, अगर मित्रों, अगर फास्ट हाउस में आपके केतु है और आपका केतु का दशा आ चुका है, मतलब आप बच्चे नहीं हो अभी, क्योंकि बच्चे होने से, अगर आप छोटे हो तो आपको मतलब 5 साल की उम्र के कोई बच्चा होगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पेरेंट्स पे, जो माता पिता होते हैं, उन पे इफेक्ट कर लेता है। अगर आप मेच्योर हो चुके, आपका अभी फिलहाल केतु का महादशा चल रहा है, आपका बहुत सारी दिक्कत चल रहा है, तो बहुत सारे ज्योतिषी बताते हैं, उसका रिजल्ट भी है। देखिए आप कुत्ते को पाल नहीं सकते, आपका दिक्कत है, समझ गया, मतलब
घर में रखने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही तो मेंटेनेंस बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी बीमार हो जाता है तभी उसको देखना पड़ता है। लेकिन आप सेवा कर सकते हो ना, रास्ते में कभी कभी खिला भी सकते हो। तो हर मंगलवार को सनसेट होने के बाद, ये एक रूल है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कभी भी हर दिन, हर मंगलवार को हमेशा करना भी सही नहीं होगा, आपका दिक्कत बढ़ जाएगा और भी और ज़्यादा। हर मंगलवार को सनसेट के बाद, जब सूर्य ढल जाए ना, शाम के बाद, सनसेट के बाद, आप केतु मतलब कुत्ते को जैसे खाना खिलाना होता है, हो सके तो कुत्ते का जो खाना होता है ना, समझ गए दोस्तों, कुत्ते का जो स्पेशल खाना होता है, यूँ तो शास्त्र के अनुसार दूध दिया जाता है और सूखा हुआ मतलब ये ब्रेड टाइप होता है, ऐसा चीज़ें दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीमार हो जाते हैं कुत्ते ना ज़्यादा मिठाई खा के, तो कुत्तों का जो खाना होता है, स्ट्रीट डॉग, अगर वो जो पैकेजिंग का कुत्ते का खाना होता है वो अगर खाते हो तो आप दे के देखो एक बार, अगर पैकेजिंग जो खाना आता है कुत्तों का वो अगर हो तो दे के दीजिए, खाना दीजिए, क्योंकि वाहन है, क्योंकि भैरव जी का वाहन है। इसमें क्या लॉजिक है अलग बात है, देखिए भैरव का वाहन है, स्ट्रीट डॉग जो होता है वो भैरव का वाहन है, और इनडायरेक्टली आप भैरव के दे रहे हो, तो उसको खाना खिलाना चाहिए, बढ़िया रहता है, आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन हर मंगलवार को, तो इसलिए हर मंगलवार को शाम मतलब सनसेट के बाद तो ये कीजिए, बढ़िया आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो और भी बहुत लंबा बन सकता है केतु पे, लेकिन शॉर्टकट में कुछ चीज़ें मैंने बोला और आखिर में बोल दिया कैसे बचा, उपाय क्या है, कैसे किसी उपाय से आप बच सकते हो। तो बीमारी तो बहुत सारे होते हैं, एक बीमारी का आपका उदाहरण दिया ना कि अगर फिफ्थ लिखा हुआ है ना, आपके फास्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है, तो आपको हार्ट डिजीज़, हार्ट ब्लॉक हो जाना, अचानक कैसे सांस रुक जाना, सोचे ऐसा क्या हो रहा है भाई, तो बहुत सारे इशू होते हैं। ये तो फिर ऐसा देखोगे कि पेट के अंदर अंदर कुछ ऐसा बन रहा है, अचानक पेट के दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अगर वीडियो लंबा चला के देखिए, 1 घंटे का अभी वीडियो बन जाए कि तो फास्ट हाउस को लेके, लेकिन सिंपल सा कुछ सिम्टम मैंने बोला है और कैसे बचे इससे बोला इस वीडियो में मैंने बोल दिया। और आखिर में भी हो ना क्या उपाय करना है, एकदम सिंपल सा उपाय मैंने बोला हुआ है, बस करते रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और जो भी केतु फास्ट हाउस में बैठे हुए हैं उनसे जो पॉजिटिव चीज़ें है वो लीजिए और नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए। तो मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे ज्योतिष वाले आपको अपडेट वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।